नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे में समस्तीपुर डिवीज़न में JEE-TRD का एग्ज़ाम 15/3/2026 को हुआ था, उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। पार्ट 3 में हम 71 से आगे के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। What is the main purpose of a sectioning and paralleling post SP in a 25 kV AC ट्रैक्शन नेटवर्क? 25 kV AC ट्रैक्शन नेटवर्क में जो SP लगा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो टू स्टेप डाउन द इनकमिंग ग्रिड वोल्टेज, आने वाले ग्रिड वोल्टेज को कम करने के लिए, या फिर टू पैरेलल द OHE एडजेसेंट ट्रैक टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, आसन्न पटरियों के OHE को समानांतर पैरेलल करने के लिए, या फिर टू सप्लाई 3 फेज ऑक्सिलरी पावर ऑफ स्टेशन को 3 फेज सप्लाई सहायक बिजली की आपूर्ति करने के लिए, या फिर टू हाउस द मेन ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, मुख्य ट्रैक्शन पावर कंट्रोल के लिए। तो जो SP बनाए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी, टू पैरेलल द OHE ऑफ एडजेसेंट ट्रैक टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप। SP है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट ऑफ 25 kV बस बार इन ए ट्रैक्शन सब स्टेशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल? ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS में जमीनी स्तर से जो 25 kV बस बार होती है उसकी मानक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो 3.8 मीटर होती है। कितनी होती है? 3.8 मीटर। अब TSS में 1 से 32 kV साइड में 1 से 32 kV साइड और 25 kV साइड, दोनों साइड में अपने बसवार लगी होती हैं। तो 1 से 32 kV साइड में तो बसवार की जो ज़मीन से न्यूनतम ऊंचाई होती है 4.6 मीटर होती है, और 25 kV साइड में जो ज़मीन से बसवार की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो 3.8, कितनी? 3.8 मीटर होती है। तो 25 kV साइड में 3.8 मीटर और 132 kV साइड में 4.6 मीटर बसवार की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विच टाइप ऑफ 5 एक्सटिंग्विशर इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइड फॉर यूज्ड ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल फायर? लाइव विद्युत आग पर प्रयोग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक सख्त वर्जित है? तो CO2 अग्निशामक, या फिर ड्राई केमिकल पाउडर DCP, या फिर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जल प्रकार अग्निशामक, या फिर हेलो एक्सटिंग्विशर हेलोन अग्निशामक। तो जो इलेक्ट्रिक जो फायर होती है उस पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो वो होता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, जल प्रकार के समनायक यंत्र का अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट मस्ट बी क्लियरली डिस्प्ले ऑन द एनेमेड क्वेश्चन 25,000 वोल्ट डेंजर बोर्ड फिक्स्ड ऑन द OHE स्ट्रक्चर? OHE संरचनाओं पर तय किए गए एनामोल्ड खतरा 25,000 वोल्ट बोर्ड पर स्पष्ट रूप से क्या प्रदर्शित होना चाहिए? तो ए स्केल एंड क्रॉस बॉन्ड सिंबल, एक खोपड़ी और क्रॉस हड्डियों का प्रतीक, या फिर ए रेड ब्लैक ग्राउंड विद द वाइट स्टैक, सफ़ेद पार्ट के साथ एक लाल पृष्ठभूमि, या टू स्टेशन मास्टर कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेशन मास्टर का संपर्क नंबर, या डिस्टेंस टू द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन की नेक्स्ट दूरी। तो जो डेंजर बोर्ड जो लगा होता है जो खतरा वाला, उसमें क्या होता है कि ऑप्शन नंबर ए स्कल एंड क्रॉस बॉन्ड सिंबल, एक खोपड़ी और क्रॉस हड्डियों का प्रतीक वाला 25,000 खतरा वोल्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड लगा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT इन ए ट्रैक्शन सबस्टेशन?
ट्रैक्शन सब स्टेशन में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो पीटी होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, 2 स्टेप वोल्टेज बढ़ाने के लिए है, या 2 मेजर वोल्टेज फॉर मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन, मीटरिंग और सुरक्षा के लिए वोल्टेज नापना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पीटी लगाई जाती है वो पीटी मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए ही लगाई जाती है। वोल्टेज को मीटरिंग करने के लिए, मापने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए पीटी लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड इन ए ट्रैक्शन सब स्टेशन? ट्रैक्शन सब स्टेशन में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइटिंग अरेस्टर का, या कैपेसिटर बैंक का, या फिर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का, या फिर सर्किट ब्रेकर का। तो जो पावर फैक्टर के लिए, जो पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैपेसिटर बैंक का। किसका? कैपेसिटर बैंक का। ऑप्शन नंबर बी। किसका? अब एलए का प्रयोग किया जाता है लाइटिंग अरेस्टर। एलए जो होता है वो सर्च लाइट है ना, तड़ित चालक बिजली से बचाने के लिए किया जाता है। एटी का जो 25,000 वोल्ट से और 240 वोल्टेज के लिए स्टेशन वगैरह या लाइटिंग के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर सीबी, ये वो अच्छी में सप्लाई को बंद और चालू करने के लिए हम सीबी का प्रयोग करते हैं। तो जो पावर फैक्टर के लिए होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर बैंक का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबी इन ट्रैक्शन पावर सप्लाई? ट्रैक्शन बिजली आपूर्ति में सीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीबी का जो फुल फॉर्म है वो सीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगी? सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इन ए 2x25 ऑटो ट्रांसफार्मर 80 फीडिंग सिस्टम, व्हाट इज द नॉमिनल वोल्टेज बिटवीन द कॉन्टैक्ट वायर एंड द अर्थ एंड रेल? 2x25 kV ऑटो ट्रांसफार्मर 80 फीडिंग सिस्टम में संपर्क तार और रेल अर्थ के बीच नाममात्र वोल्टेज क्या होती है? तो वोल्टेज कितनी होती है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए 25 kV। कितनी होती है? 25 kV ही वोल्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच स्टडी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 इन इंडिया? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को लागू करने के लिए कौन सा वैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो वो है अपना BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कौन सी? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऑप्शन नंबर बी, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, what is the primary purpose of an electrical inspector of government EIG sectioning? सरकार के विद्युत निरीक्षक EIG की मंजूरी का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय लेखा जोखा, या चेकिंग टिकटलेस ट्रेवल, बिना टिकट की यात्रा की जांच, या इंश्योर सेफ्टी ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, नए विद्युत विस्तारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, या फिर अप्रूविंग ट्रेन शेड्यूल, ट्रेन कार्यक्रम स्वीकृत करना। तो जो EIG होती है वो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, नए जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होती है उसकी मंजूरी जो होती है वो EIG होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इन रेलवे सिग्नल व्हाट डज द एब्रिविएशन RRI स्टैंड फॉर? रेलवे सिग्नल में RRI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो RRI का संक्षिप्त रूप है रूट रिले इंटरलॉकिंग। क्या है? रूट रिले इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82,
हु इज द इन चार्ज ऑफ मेंटेन ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ए गिवन सेक्शन। किसी दिए हुए खंड में रेलवे ट्रैक के रख रखाव का प्रभारी कौन होता है? तो रेलवे ट्रैक के रख रखाव क्या होता है? एसएससी पीवे। कौन सा होता है? एसएससी पीवे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, which medical facility is dispatched immediately to the site of a major train accident। किसी बड़ी ट्रेन दुर्घटना स्थल पर तुरंत कौन सी चिकित्सा सुविधा भेजी जाती है? तो डिविजनल हॉस्पिटल, या फिर ARME, या फिर रेलवे डिस्पेंसरी, या फिर ART। तो मेडिकल के लिए जो जब कोई इमीडिएटली बड़ी दुर्घटना होती है तो वहाँ पर क्या भेजी जाती है? ARME भेजी जाती है, दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्या भेजी जाती है? ARME। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डज NDRF स्टैंड फॉर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में NDRF का क्या अर्थ है? तो NDRF का अर्थ है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। आंसर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इन मटेरियल मैनेजमेंट हाउ मैनी डिजिट डज ए स्टैंडर्ड PL प्राइस लेजर नंबर है। जो सामग्री प्रबंधन में मानक PL जो नंबर होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो जो PL में अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 8 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कौन से होते हैं? 8 अंक का PL नंबर होते हैं। अब PL नंबर में जो PL नंबर होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई PL नंबर ये है अपना 90350583। ठीक है, ये कोई PL नंबर है। अब ये PL नंबर 8 अंक का होता है, तो इसमें जो पहले 2 डिजिट होंगे, कौन से पहले 2 डिजिट होंगे, वो मेन ग्रुप के होते हैं। मेन ग्रुप ये स्टोर को दर्शाता है, मेन ग्रुप मुख्य समूह को दर्शाएगा। और जो तीसरा और चौथा जो डिजिट होता है, जो तीसरा चौथा जो डिजिट होगा वो सब ग्रुप को दर्शाएगा, यह आइटम के विशिष्ट उप समूह को दर्शाता है। अब पाँचवा, छठवां और सातवां, ये पाँचवा, छठवां जो सातवां जो डिजिट होता है वो उप समूह के आइटम का सीरियल नंबर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उप समूह के आइटम का सीरियल नंबर। और जो 8वां जो डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है, कंप्यूटर द्वारा कोडिंग की शुद्धता की जांच के लिए चेक डिजिट होता है, ये चेक डिजिट होता है। पहला वाला मेन समूह, ठीक है, मेन ग्रुप, दूसरा वाला सब ग्रुप, और तीसरा वाला जो 3, 5, 6, 7 जो होते हैं जो उप समूह के आइटम सीरियल नंबर को दर्शाते हैं, और ये चेक डिजिट। अब जिसमें 90 जो है वो एक स्टील के लिए है, स्टील का, ठीक है। 35 जो है वो MS फ्लैट के लिए हो जाएगा, और 058 जो है ये इसका सीरियल नंबर हो जाएगा, और 3 क्या है वो चेक डिजिट हो जाएगा। तो जो PL नंबर होता है वो 8 नंबर के होते हैं, उसमें पहले 2 अंक जो होते हैं वो मेन ग्रुप को दर्शाते हैं, और दूसरे जो 2, तीसरा, चौथा डिजिट जो होते हैं वो सब ग्रुप को दर्शाते हैं। और जो 5वां, 6वां, 7वां जो होता है वो 5वां, 6वां, 7वां जो होता है जो सब ग्रुप के सीरियल नंबर को दर्शाता है, और जो 8वां जो डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, in the Human Resource Management System HRMS portal, which model is specifically designed for railway employees to apply for their travel privilege। मानव संस्थान प्रणाली HRMS पोर्टल में रेलवे कर्मचारियों के लिए यात्रा विशेषता प्रिविलेज पासेज के आवेदन करने के लिए विशेष रूप से कौन सा डिजाइन किया गया है? तो वो होता है E-पास मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी। अब HRMS में E-पास मॉड्यूल से ही हम प्रिविलेज पास ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द standard form used to issue a major penalty charge sheet under D&AR rules। D&AR रूल के तहत मेजर पेनल्टी
चार्जशीट जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF11, SF5, SF1 या SF7। तो जो मेजर पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है वो क्या दी जाती है? SF5 दी जाती है। क्या दी जाती है? SF5 मेजर पेनल्टी के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब SF जो 11 होती है ये माइनर पेनल्टी के लिए होती है। काय के लिए? माइनर पेनल्टी के लिए होती है। और SF5 तो मेजर पेनल्टी के लिए हो गया। और SF जो 1 होता है, SF1 ये ऑर्डर टू सस्पेंशन, किसके लिए? ऑर्डर टू सस्पेंशन के लिए SF1 दी जाती है। और जो SF7 जो होती है ये अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होती है। क्या होती है? SF7 क्या होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। तो इसमें क्या हुआ कि SF11 होगी माइनर पेनल्टी के लिए, SF5 होगी मेजर पेनल्टी के लिए, SF1 होगी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए, और SF7 क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। तो मेजर के लिए क्या होगी? SF5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ पैटर्निटी लीव ग्रांटेड टू मेल रेलवे एम्प्लॉय? एक पुरुष रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों का प्रत्येक अवकाश दिया जाता है? तो कितने का होता है? 15 डे का, ऑप्शन नंबर बी। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। अंडर द रेलवे सर्वेंट हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रूल्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेजी रोस्टेड हावर्स ऑफ वर्क फॉर रनिंग स्टाफ क्लासिफिकेशन एंड कंटिन्यूटी ओवर ए वाई वीकली पीरियड? एक रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि हावर्स नियमों के तहत रनिंग स्टाफ निरंतर के रूप में वर्गीकृत के लिए द्वि साप्ताहिक अवधि में काम करने के लिए निर्धारित मानक घंटे कितने होते हैं? तो इसके कितने घंटे होते हैं? 1 से 4 हावर्स, 104 हावर्स, 1 से 4 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच एक्ट प्रोवाइड द राइट टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक ऑथराइज? कौन सा अधिनियम सार्वजनिक अधिकारों के नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंचने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये होता है RTI एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। सूचना के अधिकार कौन सी होती है? RTI के तहत हम किसी भी सूचना का वो सरकार से मांग सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है? तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ऑप्शन डी MS वर्ड या गूगल क्रोम या लिनक्स या फिर इंटेल कोर i7। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो माना जाता है वो लिनक्स को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? लिनक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इन ए कंप्यूटर फंडामेंटल व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है? तो जो रैम का अर्थ होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट इन MS ऑफिस? MS ऑफिस में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है Ctrl+C। किसका किया जाता है? कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डायोड इन ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो जो डायोड का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है? टू अलाउ करंट ऑफ फ्लो वन डायरेक्शन ओनली, करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, ये डायोड का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। डायोड का टू अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, ये डायोड का मेन वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। हु इज द करंट
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे इन इंडिया, भारत में वर्तमान माननीय रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो गोरखपुर या खड़गपुर या हुबली या फिर नई दिल्ली। तो इनमें से जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? हुबली, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? हुबली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कि इफ A is the brother of B and B is the sister of C, how is A relative to C? यदि A B का भाई है और B C की बहन है तो A और C का क्या संबंध होगा? तो A भाई है किसका? A भाई है B का, और B बहन है काई की? बहन है C की। तो ये तो दोनों ठीक है बहन होगी। तो ए और सी में इसका संबंध होगा, तो जो ए और सी में संबंध होगा ए सी का भाई होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए सी का क्या होगा? वो भाई होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12 या 20, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो 2 है, 6, 12, 20 और इसके बाद ये। तो 2 में से 6 घटाएं तो 4, 12 में से 6 घटाएं 6, 20 में से 12 घटाएं 8। तो इनमें हम देखें कि 4, 6, 8, तो प्रत्येक में 2 2 जोड़ती चले आ रहे हैं, सम संख्या है। तो यहाँ 4, 6, 8, तो अगली किसी नहीं आएगी? 10 आएगी। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितनी संख्या आ जाएगी? 30। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 30 होगी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 9 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो देखो चाल अपनी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड 60 km/h, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 1000 बट्टे 3600, 20 से 20 है ना, 6 से 36 6 बार। ठीक। और 2 से और काट लें 3, और ये 5, 50/3 कितना आएगा? 50/3। तो जो एस हमारी निकल के आई वो कितनी हुई? जो एस आई वो कितनी आई? 50/3। और अपने टी समय कितना है? 9 सेकेंड। 9 सेकेंड। हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो एल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होते हैं अपना दूरी बट्टे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। अब अपनी चाल कितनी है? 50/3 इंटू, और समय कितनी है? 9, 3 से ये 3 बार, तो ये कह रहे हैं 50 से 150। तो कितने मीटर आ जाएगी? 150 मीटर। तो इसका जो कितने मीटर आई? 150 मीटर। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, if the cost price of 10 article is equal to the selling price of 8 article, find the proper percentage। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो इसके लिए जो हम निकालते हैं परसेंटेज लाभ बराबर 10 वस्तुओं का तो 10 × 8
और बट्टे कितने क्रय वस्तु कितनी है 8 और इंटू 100, तो ये आया 2/8 इंटू 100, 2 से 8 4 बार, 4 से 125 बार, तो कितना आया 25%। कितना लॉस हुआ 25%। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी रीजन। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, तो वो थे 3 क्षेत्रों में। कितने 3 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से 2। अंडर विच रीजन डज द स्टेट ऑफ बिहार ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। राजभाषा नियमों के अनुसार बिहार राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो रीजन ए कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से कच्छ क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 3। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो वो है आर्टिकल 351 351, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। हाउ मैनी लैंग्वेज आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इसका है 22 भाषा। कितनी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। व्हेन इज द हिंदी ड्रॉ सेलिब्रेट एवरी ईयर। हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कम्युनिटी केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय हिंदी के अध्यक्ष जो होते हैं समिति के, वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज द प्रिसीविड entitled Hindi training course for a central government employee having no prior knowledge of Hindi। हिंदी का पूर्व ज्ञान न रखने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कौन सा है, तो वो है प्रबोध, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है प्रबोध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 8। इन विच स्क्रिप्ट the official language of the Union of Indian written as per Article 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी में, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 9 109। What is the target for original correspondence in Hindi from region A to region A। कच्छ क्षेत्र से कच्छ क्षेत्र में हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है, तो ये होता है 100%, ऑप्शन नंबर डी। कितना 100%, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3 का 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 मस्ट बी इशूड इन। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेज किसमें जारी किए जाने चाहिए, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बिल्कुली, हिंदी और अंग्रेजी दोनों दो भाषी भाषाओं में। दोस्तों ये आज ईस्टर्न रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में जेई टीआरडी का जो 15/3/2026 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके सब पेपर के बारे में हमने चर्चा की।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक 5 क्वेश्चनों का क्विज वीडियो भी मैं डालता हूँ, आप उनको देखें और उनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं और मुझे मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 1, कंडेम्नेड डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ मेन लाइन। मेन लाइन पर कॉन्टैक्ट वायर का खराब व्यास कितना होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 mm, 12 mm या 8.25 mm या 8.05 mm। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8.25 mm। क्वेश्चन नंबर 2, कंडेम्नेड डायामीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन यार्ड। यार्ड में कॉन्टैक्ट वायर का खराब जो व्यास होता है वो कितना होता है या रखा जाता है? ऑप्शन ए 10 mm या 12 mm या 8 mm या 8.05 mm। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 mm। क्वेश्चन नंबर 3, परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन मेन लाइन। मेन लाइन पर कॉन्टैक्ट वायर में जो ग्रेडियंट रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? ऑप्शन ए 3 mm पर मीटर, बी 4 mm पर मीटर, सी 5 mm पर मीटर या डी 6 mm पर मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 mm पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन यार्ड। यार्ड में कॉन्टैक्ट वायर में जो ग्रेडियंट रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? ऑप्शन ए 11 mm पर मीटर, ऑप्शन बी 10.5 mm पर मीटर, ऑप्शन सी 10 mm पर मीटर या ऑप्शन डी 10.05 mm पर मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 mm पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, वाट रिले विल एक्ट व्हेन टू डिफरेंस फेस आर ब्रिजेज। जब दो फेसों में डिफरेंस होता है तो कौन सी रिले कार्य करती है? ऑप्शन ए WPC, ऑप्शन बी फेंटो फ्लैश ओवर, ऑप्शन सी PTFF या ऑप्शन डी सॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए WPC, रॉन्ग फेज कपलिंग रिले। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल रेलवे OHE एंड PSI नॉलेज। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।